बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हदीस क़िरतास। ये वो हदीस है कि इस हदीस को पेश करके शिया और राफ़िज़ी हज़रात ये दावा करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। और वो नाफरमानी क्या थी? वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आखिर वक्त में बहुत ज़्यादा बीमार थे, आप पर तकलीफ़ का गलबा था, बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ की हालत में थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे पास एक कागज़ और कलम लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूँ कि जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो पूरी हदीस क्या है, आइए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद इमाम अहमद में हदीस नंबर 2990 और 3111 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वक्त विसाल करीब आया तो आपने फरमाया, मेरे पास कागज़ कलम लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी तहरीर लिख दूँ कि जिससे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। उस वक्त घर में काफ़ी लोग मौजूद थे, जिनमें हज़रत उमर फ़ारूक भी थे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शिद्दत तकलीफ़ का गलबा है और तुम्हारे पास कुरान करीम तो मौजूद है ही और किताबुल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। इस पर लोगों में इख्तिलाफ़ राय पैदा हो गया, यानी कुछ लोग ये कहने लगे कि वो सामान देना चाहिए लिखने के लिए, और कुछ लोगों की राय हज़रत उमर के साथ थी। तो जब शोर ज़्यादा होने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ जाओ। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि हाय अफसोस, लोगों में इख्तिलाफ और शोर की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीर में रुकावट पैदा हो गई। तो ये वो पूरी हदीस थी कि इसको पेश करके शिया और राफ़िज़ी ये दावा करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। और उसके अलावा उनका एक और दावा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से उम्मत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तहरीर से महरूम हो गई जिसको आप हिदायत के लिए उम्मत के लिए लिखने वाले थे। तो आइए हम आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला इन दोनों बातों का जवाब आपके सामने पेश करेंगे। एक ये कि क्या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वाकई नाफरमानी की थी, और दूसरा ये कि क्या वाकई उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस तहरीर से और उस वसीयत से महरूम हो गई जो आप लिखने वाले थे। तो आइए हम आपके सामने हदीस पेश करते हैं कि अगरचे तहरीर में रुकावट पैदा हो गई थी, लेकिन वो जो वसीयत थी वो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ुबानी बयान फरमा दिया था। आइए आपके सामने हदीस पेश करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में हदीस नंबर 693 पर हदीस लिखते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक तबक लाने का हुक्म दिया ताकि आप इसमें ऐसी हिदायत लिख दें जिसकी मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत कभी गुमराह ना हो सके। फिर हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कागज़ लेने जाऊं और पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास कर जाए, इसलिए मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ज़ुबानी बता दीजिए, मैं उसे याद रखूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज और ज़कात की वसीयत करता हूँ और ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करता हूँ। तो इस हदीस से पता चलता है कि कागज़ कलम लाने का जो हुक्म था वो सिर्फ हज़रत उमर के लिए नहीं था, बल्कि हज़रत अली को भी हुक्म दिया गया था, और उनको तो नाम लेकर के हुक्म दिया था। हज़रत अली ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि मेरे पास एक तबक लेकर आओ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वो कागज़ कलम ला करके नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका भी नज़रिया यही था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकलीफ़ की हालत में हैं, और यही बात थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कागज़ कलम नहीं पेश किया, क्योंकि वो ये महसूस कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ की हालत में हैं और ऐसी हालत में उन्हें मज़ीद ज़हमत देना ये मुनासिब नहीं है। तो बस ये बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मज़ीद ज़हमत और तकलीफ़ ना दी जाए, इस वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कागज़ कलम नहीं दिया, और यही वजह थी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी आपको कागज़ कलम नहीं दिया। अब ये अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है, तो फिर ये इल्ज़ाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी लगना चाहिए
कि उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। लेकिन हकीकत में किसी भी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं की, बल्कि किसी का ऐसा कोई नाफरमानी का इरादा नहीं था। बस इतना इरादा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद तकलीफ़ ना दी जाए। अब जो सवाल रह गया कि उम्मत उस वसीयत से महरूम हो गई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वाले थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि हज़रत अली ने जब कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप हमें ज़ुबानी बयान फरमा दीजिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ुबानी बयान फरमा दिया। और वो वसीयत ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़कात अदा करने की वसीयत करता हूँ और ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद करता हूँ। यानी तुम्हारे पास जो ग़ुलाम हो तुम उनके साथ अच्छा सलूक करना। तो इस हदीस से ये भी पता चल गया कि उम्मत उस वसीयत से महरूम नहीं हुई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ज़ुबानी बयान फरमा दिया था। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि हदीस ज़ईफ़ है, तो आपको बता दूं कि हदीस ज़ईफ़ नहीं है, बल्कि इसकी और भी कई सनद मौजूद हैं। दलील मुलाहिज़ा हो, इसी वसीयत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने हदीस नंबर 12169 पर भी नकल किया है, और यहाँ पे सनद को हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान किया है। फिर इसी रिवायत को दूसरी सनद से इमाम इब्ने माजा ने भी अपनी सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 2698 पर मुख्तसर नकल किया है, और यहाँ पर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वही वसीयत बयान फरमाई है। फिर यही वसीयत इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद में हदीस नंबर 7285 पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया है। तो इतने शवाहिद पेश करने के बाद इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा जाए। तो अब अगर कोई शिया राफ़िज़ी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है, तो फिर उसको ये इल्ज़ाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी लगाना चाहिए। और फिर अगर वो ये कहता है कि हज़रत उमर की वजह से वो वसीयत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखी और उम्मत उससे महरूम हो गई, तो उसका जवाब भी ऊपर आपके सामने हदीस में पेश कर दिया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वसीयत को ज़ुबानी बयान फरमा दिया था, और वो वसीयत ये थी कि नमाज़ों की पाबंदी करना, ज़कात की अदायगी करना और अपने ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। हो सकता है आपके ज़रिए किसी की इस्लाह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।